अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये हम एफएससी की केमिस्ट्री पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 3 गैसेस के चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। उसमें से एक टॉपिक है ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। असल में हम डिफरेंट नॉन रिएक्ट करने वाली गैसेस को लेते हैं एक सिलेंडर के अंदर। वो कहते हैं कि इसका जो टोटल प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर उस मिक्सचर के अंदर मौजूद जितनी भी गैसेस हैं उनके इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। असल में हमें ये बताया जाता है, यही आपके पास डाल्टन्स लॉ है। चलिए इसके सबसे पहले हम डेफिनेशन के मतलब चलते हैं कि डेफिनेशन क्या चीज़ है जी। डेफिनेशन में वो यही कहता है कि टोटल प्रेशर जो है ना आपके पास, टोटल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिंग of a mixture of non-reacting gases is equal to individual partial pressure. अब ये उसकी डेफिनेशन है जी। इसमें जो मेन काम है वो कहते हैं कि सबसे पहले कि टोटल प्रेशर किस चीज़ का, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। मतलब हमने ऐसी गैसेस दी हैं जो कि आपस में रिएक्ट नहीं करती, उनको आपस में मिक्सअप कर दिया, ठीक है, आपस में मिक्सअप कर दिया एक सिलेंडर के अंदर। अब वो कहता है कि उनका जो टोटल प्रेशर होगा वो किस चीज़ के इक्वल होगा। वो कहते हैं कि वो इक्वल होगा इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। मतलब उसके अंदर जो मौजूद गैसेस के अपने अपने प्रेशर्स हैं, अगर उनके प्रेशर्स को हम सम कर लेंगे तो वो टोटल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बयान की जा रही है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लेते हैं वो मैं आपको इंडिकेट करता हूँ। डिफाइन तो हमने कर लिया, चलिए अभी मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कि मैथमेटिकली क्या कहते हैं जी। मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल प्रेशर है उसको हम इंडिकेट करते हैं पीटी से। टोटल प्रेशर एक नॉन मिक्सचर का जो कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस है उसका जो टोटल प्रेशर है वो पीटी है, वो इक्वल किसके होगा। वो कहते हैं उस मिक्सचर के अंदर मौजूद गैस 1 का प्रेशर, गैस 2 का प्रेशर, गैस 3 का प्रेशर, जितनी भी आपने गैसेस यहाँ पे लेनी है वो उन सब गैसेस के प्रेशर्स को आपने सम कर लेना है और उनके सम का जो रिजल्ट होगा वो आपके पास ऐसा रिजल्ट होगा जो कि टोटल प्रेशर होगा आपके पास उस मिक्सचर का, उस टोटल मिक्सचर का आपके पास जो प्रेशर होगा वो पीटी आपके पास वो वैल्यू देगा जो कि इनके सम के इक्वल होगी। अब यहाँ पे जो आपके पास P1 है, P2 है और P3 आपके पास, ये P1 क्या चीज़ का रहा है आपके पास, वो कह रहा है कि नंबर 1 गैस का प्रेशर, हम फर्स्ट गैस का प्रेशर है, जबकि ये सेकंड का है, जबकि ये थर्ड का है। इस तरीके से चलती रहेंगे। मतलब हमने ये बहुत सी गैसेज हैं जो कि आपस में मिक्सअप कर दी हैं, ठीक है। अब उन सब का प्रेशर जो आपके पास वो पीटी आपके पास है और उनका अलहदा जो प्रेशर है जिसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं वो P1 है गैस 1 के लिए और गैस 2 का जो है P2 है, P3 आपके पास थर्ड गैस के लिए, इस तरीके से सो ऑन है आपके पास। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एक मिक्सचर के अंदर जितनी भी गैसेज हैं उन सब के प्रेशर्स को हमने जमा करना है और उनका जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो टोटल प्रेशर होगा आपके पास उस मिक्सचर का, अगर उन सबको मिला दिया जाए आपके पास वो पीटी के इक्वल होगा आपके पास। ये था इसका मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन। चलिए अब ये मैथमेटिकली तो हमने थोड़ा सा देख लिया कि मैथमेटिकली क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। अब हम चलते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हमने जो चीज़ को स्टडी करना आपके पास वो है एग्जाम्पल, कि इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है। उस एग्जाम्पल को भी मैं स्टडी करवाता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि क्या बताती है उसकी एग्जाम्पल हमें। उसकी एग्जाम्पल चले हमने यहाँ पे 4 सिलेंडर्स को लेंगे, उन 4 सिलेंडर्स को लेके आगे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। हमने 4 सिलेंडर लिए, 10 सेंटीमीटर 10 जो है वो चले डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब कोई भी है, 10 सेंटीमीटर क्यूब के हमने सिलेंडर ले लेने हैं, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब के ले लें। चले हमने 4 सिलेंडर्स लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिलेंडर नंबर चले 1 हो गए, ये चले ये सिलेंडर है आपके पास एक, हमने सिलेंडर नंबर 2 ले लिया, ठीक है, और हमने सिलेंडर नंबर 3 और इसी तरीके से हमने सिलेंडर नंबर 4 ले लिया। अब हमारे पास ये 4 सिलेंडर हैं, ठीक है।
ये सारे के सारे अगर देखा जाए तो 10 डेसीमीटर क्यूब है, ये भी 10 डेसीमीटर क्यूब का है, ये भी 10 डेसीमीटर क्यूब का है, ये भी 10 का है और ये भी 10 डेसीमीटर क्यूब का है। मतलब इन सब का वॉल्यूम सेम है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे 3 डिफरेंट गैसेस ली हैं। अब वो 3 डिफरेंट गैसेस कौन कौन सी हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें ले ली, और इसमें मैंने जो है वो ले ली है मीथेन ले ली है, और जबकि यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन को ले लिया, ठीक है। मैंने हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन को लिया, ठीक है। और ये सारे के सारे जो वॉल्यूम है इनके 10 डेसीमीटर क्यूब, इसका भी 10 डेसीमीटर क्यूब, इसका भी 10 डेसीमीटर क्यूब। अब मैंने क्या काम किया, अब मैंने यहाँ पे ये काम किया कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को पुट आउट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मीथेन गैस को पुट आउट कर दिया, और इसके अंदर मैंने ऑक्सीजन को पुट आउट कर दिया। अब हमने नोट करना है, हमने नोट किया कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन मैंने पुट की है उसका जो प्रेशर है उसे चले हम pH2 कहते हैं। उसका प्रेशर जो आपके पास वो टोटल प्रेशर इसका है 400 टॉर है, ठीक है, 400 टॉर है। जबकि इसका जो पार्शियल प्रेशर है उसको हम देख लें, चलिए इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख दूँ, तो 400 टॉर है। और इसका जो प्रेशर है इसको नोट करते हैं, वो कहते हैं CH4 का जो प्रेशर यहाँ पे हमें देखने को मिला, लेट अस अज्यूम वो 500 टॉर है। अच्छा, फिर हम जो है इसको नोट करते हैं कि ऑक्सीजन का जो मतलब प्रेशर था आपके पास वो टोटल था 100 टॉर। हमने इन तीनों प्रेशर्स को नोट आउट किया के पास, मतलब हमने देखा कि इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस को फिल किया, इसमें मीथेन को पुट किया, इसको हाइड्रोजन को पुट किया, ऑक्सीजन को पुट किया, और देखा कि इनके पार्शियल प्रेशर जो है 400 है, 500 है और 100 और है, ज्यूम कर लिया। अब देखिए वो यहाँ पे ये बताता है कि अगर आप इन तीनों के तीनों गैसेस को सम करें, मतलब इस गैस को, इन तीनों गैसेस को आप उठा के ना, इन तीनों गैसेस को उठा के आप यहाँ पे पुट कर दें, तीनों गैसेस को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे जब तीनों गैसेस को पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा आपके पास, वो कहते हैं वो क्या होगा, कहते हैं यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा किसके, वो कहते हैं इसके अंदर जो प्रेशर था आपके पास, इसका प्रेशर और इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इन सब के प्रेशर के सम के इक्वल होगा। वो बताना ये चाहता है, वो कहते हैं यहाँ पे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हमने हाइड्रोजन यहाँ पे पुट की है, हमने यहाँ पे मीथेन को भी पुट किया है, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को भी पुट किया है। वो कहते हैं इन सब के प्रेशर्स को अगर हम सम कर लें तो आपके पास यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू हमें देगी प्रेशर की, वो आपके पास ऐसा प्रेशर होगा जो कि इस पूरे के पूरे सोल्यूशन का, मतलब इस पूरे के पूरे सिलेंडर के ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा वो होगा आपके पास। और अगर देखा जाए तो कितना प्रेशर है जी, इसका प्रेशर हमने नोट किया था कितना था, 400 है, इसे हम 400 पुट करते हैं, जबकि नेक्स्ट वाले का 500 नोट किया और इसका 100 नोट किया, तो टोटल नोट किया तो मेरे पास था 1000 टॉर, मतलब मेरे पास 1000 टॉर इसका जो है वो टोटल प्रेशर हमारे पास आ गया। अगर हमें इंडिविजुअल प्रेशर्स का पता था, ये बताता है डाल्टन्स लॉ, ये हमें डाल्टन्स लॉ बताता है कि डाल्टन लॉ हमें असल में रियल में क्या बता रहा था। वो ये बता रहा था कि अगर आपके पास एक ही साइज के सिलेंडर्स हैं, उन सिलेंडर्स के अंदर हमने एक सिलेंडर के अंदर हाइड्रोजन को पुट किया, दूसरे को इसको पुट किया, फिर इसको पुट किया, वो कहते हैं इसका जो प्रेशर है, इसका जो प्रेशर है, इसका प्रेशर है, अगर इनके प्रेशर्स को सम कर लें तो मेरे पास एक ऐसी वैल्यू आती है जो कि अगर इन सब को पुट करते हैं कि सिलेंडर के अंदर उतने प्रेशर के इक्वल होता है। वो ये बताना चाहता है, ये हमें सारा का सारा इसका आइडिया होगा। अब चलते हैं इसके रियल प्रेशर के ऊपर, असल में प्रेशर होता क्या है जी, उसको आपने अभी नोट आउट करना है। देखिए जी, मैंने हाइड्रोजन गैस में पुट किया था, ठीक है, हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे पुट किया और मैंने देखा कि इनके मालिक्यूल्स जो आपस में कोलाइड करते हैं वॉल्स के साथ, वो जस्ट 2 मालिक्यूल्स जो है वो कोलाइड कर पाते हैं, लेट अज्यूम ये 2 ही मालिक्यूल कोलाइड कर पाते हैं। अब इन 2 के कोलिजन्स की वजह से जो प्रेशर होगा आपके पास वो 400 हो रहा है, अज्यूम कर रहा हूँ, ये एग्जैक्टली नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे मैंने इसको नोट किया कि इसके जो है चलिए इसके हम कहते हैं 4 मालिक्यूल जो थे वो स्ट्राइक कर रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से 400 हो रहा है। हमने यहाँ पे नोट किया कि हमने देखा कि यहाँ पे 5 मालिक्यूल थे जो कि वॉल्स के साथ स्ट्राइक कर रहे थे, जिसकी वजह से इसका 500 और प्रेशर था। जबकि यहाँ पे हमने नोट किया कि जस्ट एक ही मालिक्यूल जो आपके पास हो तो स्ट्राइक कर रहा है, आपके पास कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब इसमें वॉल्स के साथ सिर्फ एक ही मालिक्यूल स्ट्राइक कर रहा था, जिसकी वजह से उसका 100 था। अब देखिए वो कहते हैं कि अगर आप इस गैस को, इस गैस को, इस गैस को, तीनों की तीनों गैसेस को आप एक ही सिलेंडर के अंदर बंद कर दें, तो वो कहते हैं कि इनकी कोलिजन में फर्क नहीं आएगा, इनकी कोलिजन में फर्क नहीं आएगा, कोलिजन में फर्क नहीं आएगा। वो कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास सारी के सारी गैसेस मौजूद है। अब गैसेस मौजूद है तो आपके पास यहाँ पे जो वॉल्स के साथ कोलिजन होगी आपके पास वो कितनी कोलिजन होगी, यहाँ पे एक ही थी, यहाँ पे 5 की थी, यहाँ पे 4 की थी, टोटल 10 कोलिजन यहाँ पे मालिक्यूल जो है वॉल्स के साथ कोलाइड कर रहे होंगे। कितने होंगे, 4 5 6 7 8 9 और ये 10,
मतलब यहाँ पर भी आपके पास जो है मालिक्यूल्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, मालिक्यूल्स की मोशन इतनी तेजी से होगी कि उनकी जो कोलिजन का रेट पहले था वही कोलिजन का रेट बाद में भी देखने को मिलेगा। इसी वजह से तो वो कहता है कि इनका जो प्रेशर, इसका जो प्रेशर, इसका जो प्रेशर, अगर इनको आप सम कर लें तो आपके पास एक ऐसे प्रेशर की वैल्यू आती है जो कि इन सब के एक ही सिलेंडर के अंदर बंद करने के बाद जो प्रेशर क्रिएट होता है उसके इक्वल होती है आपके पास। ये वो बताना चाहता है यहाँ पे। असल में उसने रियल में प्रेशर असल में यही चीज़ होती है कि कोलिजन्स इन आप पर यूनिट एरिया, मतलब हमें पता है कि प्रेशर क्या चीज़ है। प्रेशर आपके पास फोर्स होती है ना यूनिट एरिया, जिसे हम कहते हैं फोर्स लगाने का मतलब कोलाइड करना। कोलिजन्स होना पर एरिया मतलब एक यूनिट एरिया के ऊपर जो कोलिजन्स है उसे हम प्रेशर कहते हैं। यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूल की जो कोलिजन्स होगी उसके लिहाज से प्रेशर हमने नोट किया 400 था। यहाँ पे जो कोलिजन्स थे हमने नोट किया 500 है। यहाँ पे हमने नोट किया जो कोलिजन्स की वजह से प्रेशर तो वो 100 था आपके पास। आप देखेंगे जब इन सब को एक ही सिलेंडर के अंदर बंद कर दे तो वो कहता है कि इनके जो कोलिजन्स का रेट है आपके पास, इनका जो कोलिजन्स का रेट है वो इन सब के सम के इक्वल है। कहने का मतलब ये है कि वो कहता है कि हर गैस की अपनी कोलिजन्स की रेट है वो किसी भी दूसरी गैसेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसका अपना कोलिजन का रेट है इसलिए आपके पास ये अपना ही प्रेशर को एक्सर्ट करेगी। इसका अपना कोलिजन का रेट है ये अपने प्रेशर को एक्सर्ट करेगी। इसका अपना कोलिजन का रेट है ये अपने प्रेशर को एक्सर्ट करेगी। अगर इनको बंद कर दे तो यह वहां पर भी आपके पास ये अपने ही कोलिजन के रेट को शो करेंगे और अपने ही कोलिजन को रेट शो करेंगे, जिसकी वजह से अगर हम उनके प्रेशर को सम कर ले तो मेरे पास वही प्रेशर आ जाता है जो कि पूरे मिक्सचर का प्रेशर है। तो ये चीज़ यहाँ पे रियल में कोलिजन का थ्योरी बताई जाती है आपको। अच्छा, इसके बाद जो है फर्दर आ जाता है जनरली ड्राइव करें कि आपने इसको जनरली ड्राइव करना है डाल्टन्स लॉ को, जनरल गैस इक्वेशन को यूज़ करके। मतलब वहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को नहीं लेंगे, वैल्यूज़ के बजाय हम उनके प्रेशर्स को जनरल लॉज के अंदर पुट करके जो है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। चलें उसकी तरफ चलते हैं जी, क्या बताता है हमें। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है जनरल गैस लॉ को देखते हैं। गैस लॉ जो है, जनरल गैस लॉ के पास है PV इज इक्वल टू nRT। असल में यहाँ पे टेम्परेचर भी हमारे पास कांस्टेंट रखा है, हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं करना क्योंकि टेम्परेचर के चेंज की वजह से कोलिजन्स चेंज हो सकते हैं और कोलिजन्स के चेंज की वजह से प्रेशर भी चेंज हो सकता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखना है, R तो पहले का पहले कांस्टेंट है, और वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा है। कैसे कांस्टेंट रखा है, मैंने सिलेंडर कितने के लिए थे, सारे के सारे 10 डेसीमीटर क्यूब के लिए थे। तो जब सारों का वॉल्यूम सेम है तो इसका मतलब हम वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहे, तो वॉल्यूम एज अ कांस्टेंट है आपके पास। मतलब यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो आपके पास कौन सी चीजें कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। प्रेशर चेंज होता है, एक सिलेंडर का कुछ और था, दूसरे सिलेंडर का कुछ और था, तीसरे सिलेंडर का कुछ और था आपके पास। यहाँ पे हमने ऐसे ही है देखना। चले हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो तीन गैस जो है वो समथिंग लाइक हमने तीन गैसेस को यूज किया। उन्हीं तीन गैसेस के लिहाज से जो प्रेशर है वो क्या बनेगा आपके पास। हम कहते हैं फॉर ऑक्सीजन, चलिए फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए आपके पास प्रेशर कितना होगा। वो कहते हैं कि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है जितना हाइड्रोजन के होंगे, और RT, तो ये आपके पास उसका बन गया। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आपके पास जो है वो कांस्टेंट है, उसको एक तरफ कर लें तो आपके पास इसका जो प्रेशर बना आपके पास PH2 इज इक्वल टू NH2 इंटू RT/V। इसको इसके नीचे ले आए ताकि कांस्टेंट सारे के सारे एक तरफ हो जाए आपके पास। ये मैंने हाइड्रोजन के लिए निकाल दिया। अब हाइड्रोजन के अलावा हम देखते हैं, चलें जी फॉर चलें मीथेन CH4 के लिए। तो CH4 के लिए आपके पास जो प्रेशर होगा, अगेन हम वही कहेंगे कि यहाँ पे CH4 के लिए जो प्रेशर है वो PV इज इक्वल टू N, यहाँ पे B कांस्टेंट है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे CH4 है, साथ में RT आ जाएगा। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इनको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रेशर आपके पास मीथेन के आपके पास, ये टोटली डिपेंड करेगा मालिक्यूल्स जो है मीथेन के मालिक्यूल्स के ऊपर CH4, और साथ में RT/V हो जाएगा। अगेन हम चलते हैं किसके ऊपर, हमने हाइड्रोजन के लिहाज से भी देख लिया क्योंकि हम तीन गैसेस को यूज़ कर रहे थे, चलिए उन्हीं के लिहाज से हम ड्राइव कर लेते हैं। अब हम देखते हैं फॉर ऑक्सीजन और O2 के लिए के पास क्या प्रेशर के लिए होता है। वो कहते हैं प्रेशर ऑफ O2 और V इज इक्वल टू N ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल्स और साथ में RT। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, R और T कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और जस्ट आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी PO2 इज इक्वल टू NO2
आर टी बाई वी, मतलब आपके पास यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये डिफरेंट प्रेशर्स को नोट आउट कर लिए कि हमने कहा कि हाइड्रोजन के लिहाज से अगर जनरल गैस के लिहाज से देखिए तो उसका प्रेशर ये बनता है, और जनरल गैस के लिहाज से मीथेन का प्रेशर ये बनता है, और जनरल गैस के लिहाज से ऑक्सीजन का प्रेशर ये बनता है। अगर हम अब यहाँ पे इनके टोटल प्रेशर को अकाउंट करें तो टोटल प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं? क्या बताया था डाल्टन्स लॉ के मुताबिक? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ के मुताबिक क्या था जी? डाल्टन्स लॉ के मुताबिक यही था कि इन सब प्रेशर्स को अगर जमा कर लेंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा इनके मिक्सचर्स का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यही कहना है कि टोटल जो प्रेशर है वो Pt इक्वल है के पास पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने काम क्या करना है, यहाँ पे इनके वैल्यूज को पुट आउट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आपके पास इसकी वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है? NH2 और साथ में क्या आता है Pb RT/V, ऐसे ही है। इसकी वैल्यू को पुट करें तो क्या रिजल्ट आता है? इसकी वैल्यू को पुट करें तो मेरे पास रिजल्ट आता है NCH4 RT/V। इसकी वैल्यू को पुट करें तो क्या रिजल्ट आता है? इसकी वैल्यू को पुट करने के बाद ON2 RT/V, मतलब मेरे पास ये रिजल्ट आती है। अब देखिए जाए तो इन सब में जो चीज मेन कांस्टेंट आपके पास वो क्या है? RT/V। ये कांस्टेंट भी ऐसे बाहर लेते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आपके पास ये आ जाएगी NH2 प्लस NCH4 प्लस NO2, ये सारे के सारे एक तरफ और बाहर कांस्टेंट आ गया RT/V। अब देखेंगे यहाँ पे अगर आप नोट करें कि यहाँ पे, चले मैं इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है, नीचे वाले को, ताकि आपका कंप्लीट हो सके। इस चीज़ को मैं लाइन को बस रेज करता हूँ ताकि आपका ये कंप्लीट हो सके। अच्छा, अब देखिए आपके पास टोटल प्रेशर था। अब टोटल प्रेशर हम कैसे लिख सकते हैं? टोटल प्रेशर यहाँ पे क्या हुआ जी? टोटल प्रेशर आपके पास डिपेंड करता है, इन सब को अगर जमा कर ले तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, क्योंकि एक सिलेंडर के अंदर हमने इनको भी पुट कर दिया था, इनको भी पुट कर दिया था, इनको भी पुट कर दिया। इसका मतलब वो मिक्सचर के अंदर अब टोटल जो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे असल में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसे हम NT से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन इसके और इसके इन सबको जमा कर लेते टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे एक मिक्सचर के अंदर, ऐसे है ना। आपने इन तीनों को मिक्स किया है, इन तीनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को जमा कर ले तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। और साथ में क्या चीज़ है यहाँ पे? RT/V। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये जो चीज़ है के पास ये है कांस्टेंट। इससे ये पता चला कि प्रेशर का जो टोटली ताल्लुक है ना, टोटली जो ताल्लुक है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर है। अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कम करते हैं तो प्रेशर कम होगा। मतलब मेन जो उसका ताल्लुक अभी यहाँ पे कायम हो चुका है के पास वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़े तो प्रेशर बढ़े, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो तो प्रेशर कम हो। और RT/V ये तो आपके पास कांस्टेंट है, आपके पास इसका चेंज होना ना चेंज होना एक ही चीज़ है, मतलब इनकी ये चेंज ही नहीं होगा, कांस्टेंट चेंज नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये कंप्लीट आइडिया होगा, क्योंकि हमने ये जनरल ड्राइव भी कर चुके हैं। इनके पास तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है? PT = NT × RT/V आपके पास, तो ये इसका सारा का सारा रिजल्ट बनता है। यहाँ पे NH2 NCH4 NO2 आपके पास अगर इन सबको जमा कर ले तो वो टोटल प्रेशर बनता है, क्योंकि हमने इन तीनों गैसेस को जमा किया, ऐसे है ना, 3 गैसेस को जमा किया है। अगर 3 गैसेस को मिक्स किया था तो इन तीनों गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जमा कर लें तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं मिक्सचर के, जिनके नाम मिक्स किए। अब यहाँ पे आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए इनके पास। तो इस तरीके से हमने इसको ड्राइव कर लिया। मेरे ख्याल से आप लोगों को कंप्लीट आइडिया हो गया होगा कि ये डाल्टन्स लॉ हमें क्या बताता है जी। डाल्टन्स लॉ का हमें कंप्लीट आइडिया हो गया है कि क्या है क्या नहीं है। और मेरे ख्याल से बाकी का जो इसका टॉपिक है, पार्ट जो है इसका, कि हम पार्शियल प्रेशर को कैसे फाइंड कर सकते हैं डाल्टन्स लॉ को अप्लाई करके, वो हम नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़।